गजानन अभी यहाँ पर असहज महसूस करने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ में चल क्या रहा था, क्योंकि पहले से ही जो यहाँ पर एक सोर्स पूल होता है वो उसके उस मेन पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि वो उसके ग्रेड 1 के ऊपर तो पहले से पहुंच चुका था और उसके लिए जो संख्या थी वो यहाँ पर 256 दागे थे। लेकिन अभी जो संख्या सामने दिखाई दे रही थी वो 257 हो चुकी थी। इसी वजह से अब गजानन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। आखिरकार क्या वास्तव में उसने यहाँ पर वो गेट खोलकर सही किया था, क्योंकि जैसे गेट खोलता है वैसे ही यहाँ पर सामने की मूवी चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और एक ही बार के अंदर सामने वाले बंदे ने सारे के सारे धागों को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब ये एब्जॉर्ब करना और ये क्या चोरी नहीं थी? ऐसा लग रहा था कि सामने वाला बंदा आज उनको पूरी तरह से कंगला कर छोड़ने वाला था। लेकिन जहां गजानन इसी बारे में सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अभी तक वो जो अंक थे वो वहां पर रुकते नहीं हैं। उसके साथ में ही जगत की फिर से आवाज आती है और कहने लगता है डीन गजानन एक बार सामने तो देखिए। उसके साथ में ही जब गजानन सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली और वो वहीं पर ही जमा का जमा रह जाता है, क्योंकि अंक अब यहाँ पर ऐसे बढ़ने लगे थे जैसे कि यहाँ पर सेकंड्स बढ़ते हों। 258, 260, 265 और ऐसे ही करते हुए यहाँ पर उसके अंक रुकते नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और जल्द ही यहाँ पर वो 500 तक पहुंच चुके थे। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर वो जल्द ही 1000 को भी चूस सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ऐसी थी। आखिरकार अब ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि ये कम से कम 1 मिनट भी नहीं, मुश्किल 30 सेकंड के अंदर ही 1000 दागों को यहाँ पर अवशोषित कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि अचानक से जगत की आवाज आती है, डीन वो देखिए वो क्या हो रहा है। उसके बाद सुनिए साथ में डीन कहने लगता है अब क्या हुआ? तो जगत कहता है वो देखिए सामने का नजारा, वो खंबे हिलने लगे हैं। लेकिन जैसे जगत ये बात करता है तो उसके साथ में ही डीन के तो तोते उड़ जाते हैं। वो ये सोचने लगता है कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। हे भगवान, क्या खंबे हिलने लगे हैं? लेकिन उसके साथ में वो सामने का नजारा देखता है तो वो पाता है कि जो खंबे थे ना, अब वो भी यहाँ पर उसकी उस सारे दाब को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उसके अंदर से जो जितनी भी एनर्जी बाहर निकल रही थी वो सारी की सारी एक साथ एब्जॉर्ब होती जा रही थी। चक्र भी वहां पर बहुत तेजी से घूमने लगा था, जो उन सभी खंभों का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था। वो चक्र अब ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर किसी ने टॉप गियर को डाल दिया हो और वहीं पर ही एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करते जा रहा था, जिसकी बदौलत अब उसके अंदर भी कंपन सा होने लगा था। खंभों के आसपास में तो दरारें चलना शुरू हो गई थी और अब जो उसके आसपास में फॉर्मेशन थी वो भी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जा रही थी। ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ये सारे खंबे तो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, गजानन कहने लगता है। लेकिन जब इस बारे में कह ही रहा था कि अचानक से उनको कुछ महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो पाते हैं कि ऊपर अब काले घने बादल हो चुके थे। वो काले घने बादल आसपास में मंडराने लगे थे। धीरे धीरे करते हुए वहां पे वो काले बादल अब एक भयावह रूप ले चुके थे, जिसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया काले रंग से घिर चुका था और अचानक से उसके अंदर ही एक भंवर बनना शुरू हो जाता है। उसके अंदर अचानक से एक के साथ में एक फ्री यानी कि 2 आंखें दिखाई देने लगती है और उसी के अंदर से एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलती है जो सीधे जाती है और उस चक्र के अंदर मिलती है। जैसा ऐसा होता है कि चक्र का रंग यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए नारंगी हो जाता है और अब वो और तेजी से एनर्जी को फैलाने लगता है। उस एनर्जी के फैलने से जो खंबे थे, अब उनके जो ड्रैगन्स थे उनके अंदर भी दरारें आना शुरू हो चुकी थी। खंभों के नीचे तो अब ऐसा लगा था जैसे कि किसी पल वो ढहने के लिए तैयार हो। ये क्या चल रहा है? वहीं जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल और जितने भी एल्डर्स है ना, उन सभी ने आज तक ऐसा कोई भी नजारा नहीं देखा था। वो यहाँ पर कई सालों से पढ़ा रहे थे लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि वो ऐसा कुछ यहाँ पर कर सके। उसके साथ में यहाँ पर अब वाइस प्रिंसिपल जगत कहने लगता है, डीन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है। जगत जानता था कि अगर वो यहाँ पर इसको ऐसे चालू रहने देता है तो वहां पर वो जो स्टूडेंट है उसी का नहीं, यहाँ बाकी सभी के ऊपर भी कोई बड़ा खतरा आ सकता है। तो गजानन कहने लगता है लेकिन
हम इसको रोक नहीं सकते। अगर हमने इसको यहाँ पर रोक दिया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है आखिरकार यहाँ पर। लेकिन ये बोलते हुए अचानक जो गजानन था वो वहीं पर ही रुक जाता है और वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये वही है? अचानक गजानन को कुछ याद आता है और वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ में अपने सामने नजारे को देखने लगता है कि किस तरह से एनर्जी बाहर निकल रही थी और वहां पर फैल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। तो जगत पूछता है क्या आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या है? मैंने तो आज तक इसके बारे में नहीं देखा, ना ही सुना है। तो गजानन कहने लगता है ये शायद यहाँ पर स्वर्ग के नो ड्रैगन की सोर्स एनर्जी है। क्या? स्वर्ग के नो ड्रैगन की सोर्स एनर्जी? ये क्या है? जगत उससे पूछता है। तो गजानन कहने लगता है ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी एक बार सोर्स पूल के इस पहले स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि इसके सारे 9 के 9 पड़ावों को कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद में वो यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग अभी सोर्स पूल के यानी कि जहाँ पर उसका निर्माण होता है उसके पहले स्टेज के ऊपर ही हैं और वहाँ पर केवल 256 धागे ही अवशोषित करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात कुछ और है। अगर जब यहाँ पर एनर्जी कम हो जाए तो उसके साथ में जो नो ड्रैगन होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वर्ग से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और उसे यहाँ पर फैलाने लगते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर सामने वाला जो साधक होता है उसको उसके अंदर कोई भी समस्या ना हो। जो गजानन था वो धीरे धीरे करते हुए एक के बाद में एक बातें उनको समझाने लगता है कि किस तरह से यहाँ पर ये नो ड्रैगन्स काम कर रहे हैं उस आगे आने वाले वॉरियर को तैयार करने के लिए जो भी उनका यहाँ पर साथ देने वाला था। तो वही उसकी बात सुनते हुए सभी एल्डर्स चुपचाप खड़े थे। जगत कहने लगता है तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर है? लेकिन ये नेक्स्ट ग्रेड क्या हो सकता है? यहाँ जो जगत था वो उससे पूछता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो गजानन था वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है और उसके बाद में कहने लगता है ये कुछ और नहीं, ये संत ग्रेड है। यहाँ जैसे वो ऐसा कहता है कि अचानक से सारे एल्डर्स पूरी तरह चुप हो जाते हैं। संत ग्रेड? ये शायद वही लेजेंडरी ग्रेड है ना जिसके ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वही गजानन कहने लगता है हाँ मुझे यही लगता है, क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ पर देख चुके हैं कि वो अभी 500 धागों को अवशोषित कर चुका है। तो ये संत ग्रेड ही हो सकता है जिसके ऊपर जाने के लिए वो अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा रहा था और वो संत ग्रेड के ऊपर था। तो उसके सामने तो अब ये ड्रैगन्स भी कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से अब वो खुद ड्रैगन्स उसकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। जगत उन सभी को समझाता है और वो सामने का नजारा देखते जाता है। तो वही एक एल्डर कहता है तो इसका मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट अभी यहाँ पर आया है एग्जाम देने के लिए ये पहले से संत लेवल के ऊपर का है। तो गजानन केवल अपना हल्का सा सर हिला देता है। हाँ शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि ये पहले से संत लेवल के आसपास का होगा और इसके पास में पहले से इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। क्या बहुत ज्यादा भयानक? आपका इससे क्या मतलब है? उसकी बात सुनने के साथ में जगत से पूछता है। तो उसके साथ में अब यहाँ पर सारे एल्डर भी उलझन के अंदर पड़ चुके थे। सभी हैरान थे कि उनके लिए तो ये अच्छी बात थी ना कि उनकी अकेडमी के अंदर एक संत लेवल का कोई बंदा आने वाला था, लेकिन ये आखिरकार चल क्या रहा था उन्हें समझ नहीं आया कि इससे कोई गड़बड़ हो सकती है। तो उसके साथ में ही अब जो गजानन था वो उन्हें समझाने लगता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने तो अब तक यहाँ पर अपना केवल पहला लेवल ही यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है। हम लोग कोई तो 7th लेवल के ऊपर है, तो कोई 9वें लेवल के ऊपर या कोई 2nd ग्रेड के ऊपर है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो बंदा है ना ये पहले से संत ग्रेड के ऊपर पहुंच चुका है। तो अब ये मान लो कि ये जो परीक्षा चल रही है ना यही इसका यहाँ पर इस संत लेवल के ऊपर पहुंचने का एक एग्जाम बन चुका है। अगर ये इसको ऐसे अवशोषित करता रहता है तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके लिए यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए जो गजानन था वो शांत हो जाता है। तो उसके साथ में सभी लोग उसका अंदेशा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जगत कहता है लेकिन फिर उसके बाद में क्या होगा अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसके साथ में ही गजानन कहता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कि टाइम बॉम्ब को थोड़े समय के लिए तो तुम टाइमर ऑन कर दो, लेकिन तुम उसका पासवर्ड भूल जाओ और उसका जो टाइमर है वो चलते हुए तुम्हें खत्म कर दे। ये कुछ ऐसा ही है। अगर यहाँ पर
ये एनर्जी ऐसे ही फैलती गई तो उसके बाद में वो सामने वाला जो साधक है उसके लिए भी इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और एक पल ऐसा आएगा कि ये सारी एनर्जी उसके ऊपर हावी पड़ जाएगी और शायद उससे उसके सारा का सारा जो सोर्स पूल है वो नष्ट हो सकता है। उसकी सारी दांती अंश यहाँ पर टूट सकती है, उसकी नजर फट सकती है, जिसकी वजह से वो शायद कभी भी आगे आने वाले समय के अंदर शायद यहाँ पर कभी भी साधना ना कर पाए।